सो ये मेरा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का रिव्यू है। और मतलब किंग कोहली ने तो क्या ही खेला है भाई। रोहित का एक कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन उसने भी गुड 50 मारी। बहुत लीन लग रहा है, बड़ा मज़ा। जैसे वो सेलिब्रेट कर रहा था रोहित जब कोहली ने मारी, तो वो भी कर रहा था, हाँ सही किया, दिखाओ गंभीर हो। आई थिंक मैं थोड़ा सा मतलब वो परप्लेक्स कि साउथ अफ्रीका ने हमें बैटिंग के लिए क्यों डाला। मतलब मे बी क्यों, मतलब रांची में कभी कोई ऐसा नहीं देखा है कि कोई वाइड बॉल मैच हो और बहुत ट्रिकी पिच हो। जनरली यहाँ पे रन्स बनते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया। और स्पेशली जब तुम टेस्ट सीरीज़ खेले हो, थोड़ा सा आइडिया रहता है, चेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, प्लेयर्स भी बहुत चेंज हुए हैं। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा। देखो, अपॉर्चुनिटी वेस्ट की यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज भाई। आज आदमी से ज़्यादा वो बैंडेज मैन लग रहा था, इतने सारे बैंडेजेस एक ही हाथ में, दोनों आउट हो गए। आई थिंक, लेकिन तभी भी मेरे को लगता है कि तीनों मैचेस में हम लोग प्रॉब्लली सेम 11 ही खिलाने वाले। शायद मे भी हो सकता है कि अगर ऋतुराज का नहीं हुआ तो मे बी ऋषभ पंत खेल जाए। आई थिंक जिस तरीके से 15 ली गई थी, ऐसा लग रहा था कि पंत और राहुल दोनों खेलेंगे 11 में, क्योंकि इन्होंने पंत, राहुल, ध्रुव जुरैल दोनों तीनों को लिया था। और विकेट कीपर पंत के आगे लगा हुआ था, तो लग रहा था कि पंत तो खेलेगा ही राहुल के साथ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टीम सेट की 11, उसमें आई थिंक अगर ऐसी टीम सेट करनी थी तो आपको फिर पंत या जुरैल में से किसी को टीम में ही नहीं लेना चाहिए था। बेटर होता आप एक्स्ट्रा पेसर ले लेते, एक्स्ट्रा पेसर या स्पिनर ले लेते तो बेटर होता। उसके अलावा मतलब कोहली ने जो छक्के मारे, मतलब ऐसा लगा कि उसने अपने रेपुटवार में नया चीज़ डाली है। मतलब, और रोहित और कोहली जिनकी इतनी टाइम से पार्टनरशिप नहीं हो रही थी, सालों साल, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच और इसमें इन्होंने 5 साल बाद 2 कंसेक्यूटिव 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप डाली। एंड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया उन्होंने मेरे हिसाब से। आई थिंक मैं ये कहूँगा सुब्रायन ने मतलब उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, मतलब कि क्या ही कर रहा था। आई थिंक वो अपनी लेंथ ही नहीं ढूंढ पा रहा था, और फिर जब वो थोड़ी सी नहीं ठीक डालता था तो उसके ऊपर वो चौके छक्के मार देता तो और कंफ्यूज हो जाता था वो। उसके अलावा मतलब राहुल का मैं ये कहूँगा कि भाई तूने 60 मारे, ठीक है, तूने अपने एवरेज करी अच्छी, ठीक है। जो कि आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो ओडीआई सीरीज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में राहुल ने अच्छा किया था क्या, आई डोंट थिंक उसने अच्छा खेला था। तो मेरे हिसाब से कि तो ठीक है, तुमने एंड में पिकअप कर लिया, 60-56 हो गया, लेकिन यार जिस तरीके की बॉलें तुम्हें आ रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि तुम उन पे नहीं मार सकते थे। वो कोई तुम्हें नहीं कह रहा अभिषेक शर्मा बनो, लेकिन ये तो लगता है भाई मोमेंटम, चाहे मैच कहाँ पोजीशन पे हो, मोमेंटम की मार में तो केएल राहुल आ जाता है। जब ये ठीक है, 60 उसने खेली। रविंद्र जडेजा वॉज वेरी गुड विद द बैट एंड इक्वली ट्रैश विद द बॉल। मतलब हमें चाहिए था रविंद्र जडेजा की वो बैटिंग में अच्छा नहीं है, वाइड बॉल में तो बैटिंग अच्छा हो। साला जिस दिन बैटिंग में अच्छा हुआ, कितनी गंदी बॉलिंग है। एक तो 100 की स्पीड पे डाल रहा है, शॉट पे शॉट डाले जा रहा है, वाइड पे वाइड, इतने छक्के चौके खाए हैं यार। वो भी बॉलर से खा रहा था वो, अलग ही बात है। कुलदीप जो लास्ट बॉल पे क्या शॉट मार के डबल 2 हुए हैं। आई थिंक उसके अलावा मैं कहूँगा वाशिंगटन सुंदर ने भी उतनी अच्छा ठीक नहीं। फिर मुझे ये नहीं समझ आता यार, तुम वाशिंगटन सुंदर को खिलाते क्यों जब तुम उसको बॉलिंग ही नहीं देते हो। उसने बॉलिंग कितनी की वाशिंगटन सुंदर ने, मुझे नहीं लगता उसको कुछ बॉलिंग की भी है ज़्यादा। तुमने उससे बॉलिंग करवाई भी नहीं कुछ भी यार। मतलब फिर खिलाने का मतलब कैसे, बेटर होता तुम एक्स्ट्रा किसी और को खिला लेते। जितना मैं जानता हूँ, क्या नीतीश कुमार रेड्डी है टीम में अभी, या फिर ही इज़ इंजर्ड। आई थिंक अगर वो है टीम में तो मे बी आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे उसको खिला सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें चांस देना है तो। आई डोंट नो इफ नीतीश कुमार रेड्डी इज इन द टीम और नॉट, कोई बताए तो मैं थोड़ा वो। आई थिंक विराट ने फिर वो जो छक्का छक्का चौका मारा वो बहुत मस्त था। वो आउट भी हुआ तो वो मतलब खुद को कर्स कर रहा था। इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि हाँ, आई एम प्रूविंग अ पॉइंट। कि उसने जैसे मैच के बाद भी इंटरव्यू की, मैं 120%। और इन अ वे इनडायरेक्टली बीसीसीआई का कहना कि मैं तो लॉट ऑफ प्रेपरेशन नहीं करता, इन अ वे कहना कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहता मैं, जबकि मैं इसमें डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक ही शुड प्ले डोमेस्टिक। कोई ये नहीं कर पूरा टूर्नामेंट खेलो, लेकिन एटलीस्ट अब 2-3-4 मैचेस तो खेलो ही, वो भी कंसिस्टेंटली खेलो, क्योंकि तुम्हें बीच में कोई टाइम नहीं मिल रहा है कुछ, तुम और कोई फॉर्मेट ही नहीं खेलो तो खेलना चाहिए।
उसके अलावा आई वुड से कि अ, मतलब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स में किसको तुम कर सकते हो, कह सकते हो कि बॉश जो स्टार्टिंग में पिट रहा था उसने डेथ में आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एंड में उसके फिगर्स जैसे, लेकिन उसने एंड में ठीक बॉलिंग की उसने। उसके अलावा मैं उनकी हमारी बॉलिंग के बारे में कहूँ तो आई थिंक हमारी बॉलिंग स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स अच्छी थी, लेकिन उसके बाद हमारे पेसर्स भी थोड़ा हैंडल नहीं कर पाए। आई थिंक हमें थोड़ा लीवे देना चाहिए। अभी ये जो तीनों पेसर्स एक साथ खेले इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अर्शदीप के आई थिंक अभी 10 मैचेस हुए होंगे शायद, 10 मैचेस। हर्षित के भी ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं। प्रसिद्ध का तो मेरे को लगता है शायद ये तीसरा या चौथा ओडीआई मैच है। तो आई थिंक उनको इतनी जल्दी जज करना, जहाँ पे तुम सिराज को तो मोस्ट लाइकली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए लिया होता और इन अ वे रिवॉर्ड किया था तुमने कि उसने टेस्ट, उसने वो जो इंग्लैंड सीरीज़ में किया था, और लेकिन फिर उसने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ किया नहीं तो तुमने उसको हटा दिया, और तुम्हें था कि हम नए लोगों को ला रहे तो नए लोगों को ट्राई करके देखते हैं। फिर बुमराह भी नहीं था, तो मेरे हिसाब से कोई लीड पेसर था नहीं। लेकिन थोड़ा वरिंग तो है क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग लोअर ऑर्डर बैट्समैन से रन खा रहे थे। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे लगता है हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन जो स्टार्टिंग के विकेट्स गिरे थे मुझे लगता है वो मोर ऑफ द प्रेशर ऑफ द टारगेट, जो 350 रन्स का टारगेट था, रादर देन वेरी ग्रेट बॉलिंग। आई थिंक ये कह सकता हूँ हमारी बॉलिंग ने प्रेशर क्रिएट किया था कि वो रन्स नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग के 2-3 ओवर, तो उनको था कि कैसे इतना बड़ा रन रेट हो गया। लेकिन जो शॉट्स एडन मार्करम बाहर वाली बॉल को टच करना, क्विंटन का भी पता नहीं क्या करना, वैसे रिकल्टन सेम, तो लग भी रहा था कि कैसे मतलब हो रहा है। जबकि हर्षित ने एक बहुत अच्छी बॉल भी डाली थी एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर्षित राणा टुडे। हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया में भी खुद को आई थिंक बाद में प्रूव किया था कि हाँ वो उसमें पोटेंशियल है, तो उसको बैक ठीक किया जा रहा है। फिर बाद में लेकिन फिर ये भी जो प्रसिद्ध पहले ही आके रन खाने लगा, पहले 2 ओवर ठीक थे फिर रन खाना शुरू, जडेजा तो रन ही, कुलदीप का ये कह सकते हो उसने बीच में बहुत रन खाए, मतलब यैनसन तो, और यार यैनसन रिवर्स स्वीप करते थे छोटे से बैट के साथ, इतना फनी लगता है वो जब चौके छक्के मार रहा था। तो वो ब्रेविस ने अच्छा किया, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उसको अभी तक ओडीआई क्रिकेट का टेम्पो नहीं समझ आया। आई डू थिंक ही नीड्स मोर प्रैक्टिस इन ओडीआई क्रिकेट। उसने 37 फ्रॉम 28 तो मारे, लेकिन आई आई डू थिंक वो थोड़ा सा उसको समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को पेस कैसे करूँ ओडीआईस में। तो इसी की वजह से वो ऐसी इनिंग्स, ऐसे पहले भी उसने इनिंग्स खेली फिर वो आउट हो गया। आई डोंट थिंक वो खुद को एडजस्ट कर पाए कि ओडीआई में मैं अग्रेसिव होके भी कैसे खुद को थोड़ा कंपोज रख के रखूँ। थोड़ा सा आउट, वो थोड़ा सा लगता है कि डेप्थ के बाहर लगता है ओडीआई क्रिकेट में, उसको थोड़ा समझ नहीं आता। डिजॉर्जी वॉज गुड लेकिन फिर वो आउट हो गया। आई थिंक लेकिन यही बात है कि डिजॉर्जी और ब्रेट्सकी ये दोनों टॉप ऑर्डर प्लेयर्स थे जो लिटरली नीचे आए और उनकी कंसिस्टेंसी एक्चुअली रह गई, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ज़्यादा खेले भी। और ब्रेट्सकी तो भाई लाजवाब ही खेल रहा है, डिजॉर्जी भी टेस्ट क्रिकेट में उसने अपनी जगह बचा ली, वरना तो टीम से ही बाहर हो जाता वो, क्योंकि इन्होंने बेडिंगम को हटा दिया, ऊपर इन्होंने कर दिया था उसको, ऊपर इन्होंने एडन मार्करम को वापस भेज दिया। तो आई थिंक शायद एडन मार्करम को वापस दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा किसको इन्होंने ऊपर वापस भेज दिया, तो आई थिंक डिजॉर्जी को नीचे कर दिया इन्होंने फिर। तो मेरा यही है, ओडीआई में वो एडन मार्करम को ऊपर कर दिया जबकि वॉज डूइंग रियली गुड एज अ मिडल ऑर्डर बैटर, और डिजॉर्जी को नीचे, लेकिन बट ही कीप्स दैट कंसिस्टेंसी। 35 ही मार, लेकिन उसने पहले ठीक किया। उसके अलावा मैं कहूँ तो भाई कॉर्बिन बॉश एंड तक गेम ले गया, मतलब आखिरी के ओवर में 18 रन चाहिए थे 5 बॉलों में, और उन्होंने प्रसिद्ध को बॉलिंग दी थी, वो आराम से जिता भी देता बॉश, लेकिन वो एंड में उसने वो थोड़ी वाइडर डाल दी, उसने ऊपर शॉट मारा और वो आउट हो गया। लेकिन ये है बॉलिंग कंसर्न्स है। ये मैच जो 330 हम कुछ 14 रन 13 रन से जीते, तो और वो भी एंड के बैटर्स ने मारे। मार्को यानसन जिसने हमें टेस्ट सीरीज़ में भी हरा ही दिया, वो 90 मार के, और उसने बॉलिंग से भी। फिर यहाँ पे भी बॉश ने पहले टेस्ट मैच में भी 30-40 रन अच्छे मारे थे बऊमा के साथ आकर। तो ये दोनों ने वो भी एंड तक फाइट करके ले गए। नांद्रे बर्गर ने भी 23 बॉल में 17 मारे जो उसको है, लेकिन आई थिंक मैं कहूँगा कुलदीप ने जो 2 विकेटें ली एक ओवर में, जबकि उससे पहले ही वो बहुत पिट रहा था बहुत, उसके बाद भी थोड़ा बहुत पिटा, लेकिन उसने फिर एक और भी विकेट ले ली। तो ये भी है कि
कुलदीप ने वो किया जो बाकी नहीं कर पाए कि बाकी रन खाते गए, विकेट स्टार्टिंग में ली, फिर रन खाते गए, लेकिन कमबैक नहीं हुआ। कुलदीप का था कि वो रन खाते गए लेकिन उसका कमबैक भी हो गया, और उसके बाद भी तो उसने थोड़े रन मारे, फिर भी एक विकेट ले ली, जो बाकी सब ने नहीं की। जब जडेजा तो दिखा ही रहा है कि क्यों उसको अब ओडीआई में नहीं रखना चाहिए। भाई तेरी मेन तो तभी भी बॉलिंग ही है ना, बॉलिंग जो तू अच्छी कर रहा था अब वो नहीं अच्छी हो रही, बैटिंग अच्छी हो गई। लेकिन यही बात है कि जडेजा के बाद कौन, अक्षर पटेल ही है जो ओडीआईज और टी20s में, लेकिन क्या अक्षर पटेल की बॉलिंग उतनी अच्छी है? आई थिंक ओडीआईज में जो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआईज हुए उसने ऐसा कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की, लेकिन आई थिंक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा है कि जडेजा की बॉलिंग ठीक थी, लेकिन क्लियरली वेस्ट इंडीज सीरीज़ में भी दिख रहा था कि डिक्लाइन शुरू हो चुका है जडेजा का। जबकि जडेजा ने बहुत विकेट्स ली थी न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में, लेकिन वो देख के पता चल जा रहा है कि जडेजा का हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल इज़ द राइट ऑप्शन फॉर रविंद्र जडेजा। आई थिंक तुम बहुत टाइम से मानव सुतार हो, या फिर मानव सुतार को तो तैयार कर ही रहे हो, तो कितने खेल रहा है, जबकि शम्स मोलानी उससे ज़्यादा है, लेकिन तुम मानव सुतार को कर रहे हो। तुम्हारे लिए वॉशिंगटन सुंदर के लिए एक तुम्हारा तनुष कोटियान है, उसको भी मे भी कर सकते हो कि आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट में तो बॉलिंग में वो न्यूजीलैंड सीरीज़ में दिखाई थी, लेकिन ना तो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ ना तो इस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में एज सच वो कुछ कर पाया बॉल से, तो वो करने की ज़रूरत है। आई थिंक मैं ये कहूँ प्रसिद्ध का तो ऐसा लगता है कि वो मारने के लिए लिखा है, उसका एक विकेट उसने ले ली, बट आई डू थिंक उसको थोड़ा सा टी20s में मौका ज़्यादा मिलना चाहिए था, जो कि आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर, उसको जिस तरीके से वहाँ पे यूज़ किया था, मे बी इंडियन टीम यूज़ करती है कि एक्स्ट्रा एसेट मिल जाता, लेकिन दे हैव इन्वेस्टेड इन हर्षित राणा जिसने ठीक किया, तो वो चॉइसेस के भी ऊपर होता है। आई डू वांट टू सी अब आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से मुझे अगर नीतीश कुमार रेड्डी टीम में है तो आई कैन प्रॉबेबली सी कि वो अगले मैच में आई थिंक यहाँ पर जितना मुझे लग रहा है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पिच ज़्यादा टर्न करेगी इवनिंग में, जो एक्चुअली हुआ नहीं, पिच उतनी टर्न की नहीं। पिच तो नॉर्मल थी, स्टार्टिंग की जो बॉल स्विंग होती है लाइट्स के नीचे वो हुई थी, उसके अलावा तो पिच ठीक थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के देख ही लो कितने आखिर में 13-14 रन ही मारे उनके, ऑलमोस्ट 40 ओवर्स में 276 समथिंग हो ही गए थे। फिर बॉश ने ही बहुत अच्छा करा, तो एज सच नहीं था, तो मे भी हो सकता है अगर पिचेज ऐसी रहे तो हमें वॉशिंगटन सुंदर की जगह अगर नीतीश कुमार रेड्डी टीम में है तो वो दिख सकता है हमें, क्योंकि फिर वो एक एक्स्ट्रा पेसर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आई होप फिर उसको अच्छे से यूज़ करे, उसको भेजे उसके राइट बैटिंग पोजीशन पे, उसको बॉलिंग भी करवाए ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास एक हार्दिक पांड्या नहीं है, तो ये भी देखो ना तो बुमराह है ना सिराज है ना हार्दिक पांड्या। तो ओवरऑल मज़ा आया, कोहली ने जो खेला आई होप वो ऐसे ही खेलते रहे, अपने आप को प्रूव करते रहे। रोहित का एक कैच ड्रॉप लो, कि उसके अलावा भी उसने जो स्पिनर को छक्के मारे ही लुक्ड वेरी गुड। बस यही बात है कि यार जायसवाल अपनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को यू कैन नॉट लेट गो। तुम्हें ये गोल्डन मौका है, क्योंकि तुम तीनों मैचेस खेलोगे, क्योंकि ये लोग ऋतुराज को 4 पे खिला रहे जहाँ पे वो नहीं खेलता है ओडीआई क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में अब नीचे खेलता है 5-6 पर। तो तुम्हारे लिए चांस है भाई, तुम अपने आप को, अगर तुम्हें 2 मैचेस में अच्छा कर लिया तो तुम परमानेंट बैकअप ओपनर हो, तो मोस्ट लाइकली शायद हमें कोई ध्रुव जुरैल या कोई हो सकता है एक्स्ट्रा ना दिखे, हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में तुम चले जाओ टीम का मेंबर होके एज अ बैकअप, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये मेरा रिव्यू था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिव्यू? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter /section account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shapo@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.